हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि आज से आपको प्रतिदिन लगातार शुरुआत से आप लोगों के लिए वीडियो मिलने जा रहे हैं। क्लास 11 का आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और लगातार ही क्लास स्टार्ट रहेगा। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 की कुछ बातें करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले केमिस्ट्री की बातें करेंगे कि केमिस्ट्री आखिर क्या है। ठीक है, उससे पहले फिर से सुन लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपको आगे आने वाले वीडियो के नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी 11th के स्टूडेंट हैं वो रेडी हो जाएं, क्योंकि ये जो शिक्षण संस्थान बंद कर रखे हैं इनका कुछ पता नहीं कि कब तक ये बंद रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन ही एक विकल्प है, लेकिन हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके का ऑनलाइन आपको लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आज से नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो क्लास 11 का पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो केमिस्ट्री है ये क्या है। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री कहां से शुरू हुई, कहां से स्टार्ट हुई? तो एक देश है मिस्र। ठीक है, तो मिस्र, ये जो केमिस्ट्री शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द, कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा के शब्द कीमिया से उत्पन्न हुआ। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कीमिया से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? काला। क्या अर्थ होता है? काला। क्योंकि मिस्र देश की मिट्टी कैसी थी? काली थी, इसलिए उन्होंने अपने देश का नाम कीमिया रखा। ठीक है, और इस कीमिया शब्द से ही क्या निकला? केमिस्ट्री शब्द निकला, और जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है कीमियागिरी। क्या अर्थ होता है? कीमियागिरी। तो आज आपको पता लग गया कि केमिस्ट्री को हिंदी में भी क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान तो कहते ही हैं, लेकिन केमिस्ट्री शब्द का जो शब्द है उसका ग्रीक भाषा में अर्थ क्या? कीमियागिरी। तो जैसे वहाँ पर क्या था कि बहुत सारे जो कलाकार थे, जो आर्टिस्ट थे, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी कलाएं हैं, पुस्तक कला, गृह कला, शिल्प कला, तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी बहुत सारी कलाएं हुआ करती थी। तो उन कलाओं में एक कला थी कीमियागिरी, यानी केमिस्ट्री। एंड दैट मीन्स केमिस्ट्री एक विज्ञान नहीं था प्रारंभ में, केमिस्ट्री एक क्या था? एक कला थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे विज्ञान का रूप धारण कर ली। अभी भी अगर कोई बच्चा ज़्यादा शैतानी करता है तो उसके माता पिता या घर वाले उसको क्या डांटते हैं कि तुम ज़्यादा कीमियागिरी छौंक रहे हो, हैं? ऐसा हमारी तरफ कहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपकी तरफ ना कहते हो, हमारी तरफ कोई बच्चा ज़्यादा शैतानी करने लगता तो हमेशा नहीं, कभी कभार कुछ लोगों के मुंह से निकलता है कि आप ज़्यादा कीमियागिरी छौंक रहे हो। ठीक है, तो कीमियागिरी का मतलब ज़्यादा, तो कीमियागिरी है ही, केमिस्ट्री में बहुत सारी खुरपेंच हैं, इधर उधर चीज़ें बहुत सारी हैं। समझ में बात आ गई? तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कीमिया से हुई, जिसका अर्थ होता है काला। ठीक है, और केमिस्ट्री का जो शाब्दिक अर्थ है वो कीमियागिरी है। केमिस्ट्री का जो जनक है, जनक कहा जाता है लेवाशिए को, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाशिए को कहते हैं। समझ में बात आ गई? तो ये केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी? केमिस्ट्री करती क्या है? तो आप ध्यान दीजिए कि कोई भी पदार्थ हो उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो उसकी संरचना, दूसरा उसका संगठन, तीसरा उसके गुण। हैं तो ये 3 चीजें ही, लेकिन गुणों में परिवर्तन हो सकते रहते हैं, इसलिए चौथी बात भी आ गई, गुणों में परिवर्तन। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या करती है? इन 4 बातों का अध्ययन करती है। उससे पहले थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि उस टाइम जब ये स्टार्ट किया था तो वहाँ के जो कारीगर थे वो इस टाइप की चीज़ें, एक कला थी वहाँ की, लेकिन आज ये विज्ञान बन चुका है। इस पर भी चर्चा करेंगे। और इतना वर्ल्ड वाइड हो गया कि हम जागते हैं तो केमिस्ट्री के साथ, सोते हैं तो केमिस्ट्री के साथ, जीते हैं तो केमिस्ट्री के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? जितना भी मेडिकल फील्ड है, उस मेडिकल फील्ड में जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितनी भी मेडिसिन्स हैं, सब केमिस्ट्री की देन है।
हमें स्केच पकड़े हुए हैं, इसमें जो प्लास्टिक यूज है केमिस्ट्री की देन है। आपका घर जिस सीमेंट से बना है केमिस्ट्री की देन है। आपकी शर्ट में जो बटन लगे हुए हैं केमिस्ट्री की देन है। आप जिस शर्ट को पहने हैं, जिन कपड़ों को पहने हैं, वो कृत्रिम रेशे हैं, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, तो वो केमिस्ट्री की देन है। जिस एलपीजी रसोई गैस से आप भोजन पका रहे हैं वो केमिस्ट्री की देन है। अब भैया बताओ कैसे जी पाओगे बिना केमिस्ट्री के? आपकी साइकिल में, आपकी मोटरसाइकिल में जो इंजन ऑयल पड़ रहा है, सॉरी साइकिल में जो टायर ट्यूब है वो क्या है? केमिस्ट्री की देन है। मोटरसाइकिल में जो इंजन ऑयल डाला जा रहा है केमिस्ट्री की देन है। तो जितनी भी हम चारों तरफ से केमिस्ट्री से घिर गए हैं। अब केमिस्ट्री के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। एग्रीकल्चर फील्ड में जितने भी उर्वरक हैं, जितनी भी खाद हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, खरपतवारनाशी, कीटनाशी हैं, इन सबका निर्माण केमिस्ट्री के द्वारा ही किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार से केमिस्ट्री आज एक विज्ञान बन गया, और विज्ञान भी बहुत बड़े स्तर का विज्ञान, ठीक है। आज केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की भी बहुत सारी शाखाएं हो गई। विज्ञान की एक शाखा है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री की भी आज की डेट में बहुत सारी शाखाएं हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, डेफिनेशन कहाँ से निकल के आएगी जरा समझ लीजिए। तो केमिस्ट्री हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताती है? एक तो संरचना बताती है, दूसरा संगठन बताती है, तीसरा गुण बताती है, चौथा गुणों में परिवर्तन बताती है। अब ये कैसे? जैसे कि ये कार्बन होता है, कौन होता है? कार्बन। कार्बन जो होता है इसके तीन रूपों में रहता है। वैसे तो इसके और भी बहुत सारे रूप हैं, लेकिन प्रमुख रूप से तीन रूपों में रहता है। एक आपका हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा कोयला। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। हीरा में, और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि हीरा यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, क्या है? तो हीरा तत्व है, ना यौगिक है ना मिश्रण है। समझ में आता है कि क्योंकि हीरा में केवल कार्बन है, समान प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हीरा में भी कार्बन, ग्रेफाइट में भी कार्बन, भाई कोयले में भी कार्बन। अब प्रश्न ये उठा कि तीनों जब कार्बन से बने हैं तो हीरा इतना इंपॉर्टेंट क्यों, कोयला इतना अनइम्पॉर्टेंट क्यों? इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोयला रास्ते में मिल जाए तो आप क्या उसे उठाओगे, लात मार के निकल जाओगे? ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि अब अगर आपको हीरा मिल जाए तो आप पगला जाओगे, अरे हीरा मिल गया, ठीक है। अगर कोयला मिल जाए तो आप उसे लात मार के निकल जाओगे। तो इतना डिफरेंस कैसे आ गया? तो किसी भी पदार्थ की संरचना उसके गुणों के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी होती है। हीरा की जो संरचना है वो कोयला ग्रेफाइट से, ग्रेफाइट तो जानते हो पेंसिल के जो सुरमे होते हैं, पेंसिल के अंदर जो मसाला होता है वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो हीरा की संरचना बिल्कुल अलग है, संगठन बिल्कुल अलग है हीरा के। और जब संरचना संगठन, ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ की संरचना संगठन अगर अलग हो गया तो उसके गुण पक्का अलग हो जाएंगे 100%। तो हम रसायन विज्ञान में किन चीजों का अध्ययन करते हैं? एक तो संरचना का अध्ययन करते हैं, दूसरा संगठन का अध्ययन करते हैं, तीसरा गुण का अध्ययन करते हैं, और उनके गुणों में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं इसका अध्ययन भी हम रसायन विज्ञान में ही करते हैं। तो रसायन विज्ञान की डेफिनेशन क्या होगी? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों की संरचना, संगठन, उनके गुण और उनके गुणों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। आज के बाद कभी भी डेफिनेशन आप रसायन विज्ञान की नहीं भूलेंगे। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों की संरचना, संगठन, उनके गुण और उनके गुणों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की उस शाखा को हम रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब केमिस्ट्री की बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी ब्रांचेस बन गई, क्योंकि ये इतना वाइड हो गया, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वाइड हो गया, इसलिए इसकी बहुत सारी क्या बन गई? बहुत सारी ब्रांचेज बन गई, जिसकी कुछ मुख्य ब्रांचेज आप लोग जो सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्टडी करने वाली ब्रांचेज हैं कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन
जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तीसरा आपका क्या है, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं। और जनरल केमिस्ट्री में मुख्य रूप से इन्हीं को स्टडी किया जाता है। वैसे बहुत सारी और भी ब्रांचेज हैं और इनकी भी सब ब्रांच बन गई, क्योंकि केमिस्ट्री इतनी आज की लाइफ में इतनी ज़्यादा वाइड हो गई कि इनकी भी ब्रांच बनानी पड़ गई। तो इसके बाद जैव रसायन मुख्य लिख ले रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जैव रसायन और खगोलीय रसायन, खगोल रसायन, ठीक है। और आपका छठा मान लीजिए कृषि रसायन। तो रसायन विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से किनका स्टडी करते हैं, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन का, यानी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इस प्रकार से बहुत सारी ब्रांचेज हैं, इन पर हम चर्चा नहीं ज़्यादा करेंगे। आगे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं, कुछ। तो सबसे पहले हम आप लोगों को तत्व के बारे में बताएंगे। तत्व क्या है, पहले सबसे हम तत्व की चर्चा करेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, उसको भी समझ लीजिए। पहला हम तत्व का अध्ययन करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे, धातु किसे कहते हैं, तीसरा अधातु किसे कहते हैं, और चौथा मिश्र धातु किसे कहते हैं। ठीक है, केवल इतना ही अध्ययन आज की क्लास में होगा, तो वीडियो को ध्यान से समझते रहिए। बहुत ही स्पेशल बातें भी इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। अब तत्व, आखिर तत्व क्या है, तत्व, तत्व किसे कहते हैं, तत्व मीन्स एलिमेंट। एलिमेंट किसको कहा जाता है, ध्यान दीजिए। तो एलिमेंट क्या है, जैसे अभी मैंने आपके लिए क्या बताया कि अगर ये मान लीजिए कोई हीरा था, ठीक है, तो कोई कार्बन है, कार्बनिक तत्व है, तो उसमें सारे परमाणु सी होंगे ना, सारे परमाणु कौन होंगे, सी होंगे, यानी कार्बन के ही होंगे। तो समान परमाणुओं से बने पदार्थ को, ये पूरा पदार्थ कौन हो गया, तत्व हो गया। समान प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अभी तक ज्ञात होने वाले तत्वों की संख्या लगभग 118 है। कुछ कहीं किताबों में 117 भी लिखा हुआ है, क्योंकि जो 7वां आवर्त है वो अपूर्ण है, एक आपको पीरियोडिक टेबल में बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो है खोज 118 तत्वों की हो गई है। अब इन पर और भी रिसर्च चल रही है। अभी इसकी ऑथेंटिक जो मतलब इस पर अभी पूरी तरह से मोहर नहीं लग पाई है, इसलिए कई जगह यहाँ पर 117 भी लिखा हुआ मिल जाता है, जिनमें से 92 एलिमेंट्स हैं वो प्राकृतिक हैं, नेचुरल। बाकी जितने भी बचे हुए एलिमेंट हैं वो सब कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं। यानी भगवान ने, नेचर ने हमको कितने एलिमेंट दिए हैं, 92 एलिमेंट। नोट करने वाली बात, नेचर ने हमें कितने एलिमेंट दिए, 92 एलिमेंट्स दिए। नोट करने वाली बात, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। नेचर ने, भगवान ने हमारे लिए कितने एलिमेंट दिए हैं, 92 एलिमेंट दिए हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट बनाए गए हैं, बाकी जितने भी तत्व बनाए गए हैं, वो सारे के सारे कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं। तो तत्व की डेफिनेशन क्या है, समझ लीजिए। क्या डेफिनेशन है, समान प्रकार के परमाणुओं से बने, समान प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन। तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 118, कुछ जगह 117 भी लिखी हुई है, जिनमें से 92 तत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चॉकलेट क्वेश्चन, प्राकृतिक तत्व हैं। 92 एलिमेंट कितने कैसे हैं, प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। बाकी जितने भी हैं वो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं। अब तत्वों में बहुत सारी चीजें हो गई। मेन पॉइंट, मेन जड़ क्या है, तत्व। अब तत्व से ही क्या निकला, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। तो हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं नंबर फर्स्ट अध्ययन करने जा रहे हैं। नंबर 1, धातु। धातु दैट मीन्स मेटल। मेटल किसे कहते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, विद्युत धनात्मक तत्व, विद्युत धनात्मक तत्व क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। सिंपल, बहुत ही सरल। केमिस्ट्री को आप बिल्कुल सरल वे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। धातु किसे कहा जाता है, मेटल किसे कहा जाता है, विद्युत धनात्मक तत्वों को। यानी जो इलेक्ट्रॉन, विद्युत धनात्मक कब आएगा, होगा जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर
त्यागेगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धनायन बनाते हैं, दैट मीन्स विद्युत धनात्मक तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। धातु जो होती हैं वो अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ धातुएं द्रव अवस्था में भी पाई जाती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पारा सबको याद होगा, लेकिन कुछ धातुओं में आपको और भी बताने जा रहा हूं आज, जो भी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि आपका गैलियम है, ठीक है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, ये धातुएं भी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो अभी तक आप लोगों को केवल पारा ही पता होगा। तो धातु की डेफिनेशन क्या है? विद्युत धनात्मक तत्वों को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। दूसरा आपका क्या है? दूसरी है आपकी अधातु। अधातु दैट मीन्स नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या है? मैंने कहा ना, बहुत सरल तरीके से पढ़ो, बिल्कुल दिमाग पर बोझ नहीं डालना है, दिमाग पर बोझ डाल के नहीं पढ़ना है कि अरे केमिस्ट्री बहुत हुआ है। ठीक है, बहुत सरल केमिस्ट्री है, हल्के में पढ़िए, बिल्कुल फ्री माइंड पढ़िए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अधातु क्या है? नॉन मेटल्स क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व। विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। और ये ज्यादा धातुएं ज्यादातर ठोस अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातुएं द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये जो अधातु हैं ये ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्था में रहते हैं। ठोस में कौन है? ठोस में आपका हो गया फास्फोरस, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, बहुत सारी हैं इसी प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार और जो द्रव अवस्था में एक धातु, बहुत ही चॉकलेट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अधातु ऐसी भी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती, मात्र एक अधातु, ब्रोमीन। इसको नोट करने वाली बात है, ब्रोमीन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। इस अधातु हेडिंग का चॉकलेट क्वेश्चन। ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? वो कौन सी है? ब्रोमीन है। और ये अधातुएं जो है गैसीय अवस्था में पाई जाती है, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इस प्रकार से ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ये तो यानी अधातु जो है वो तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में केवल एक अधातु पाई जाती है, और गैसीय अवस्था में भी अधातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब ये इसके बाद क्या है? इसके बाद जो है आपका है तीसरा है आपका उपधातु, दैट मीन्स मेटलॉइड्स, और हम इनको कह सकते हैं सेमी मेटल्स। उपधातु को अर्धधातु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अर्धधातु भी कहा जाता है। तो धातु और अधातु दोनों के गुण जिसमें हैं, इसका गुण भी है और इसका ये गुण भी है, जिनमें दोनों के गुण हैं, यानी जो विद्युत धनात्मक भी हो जाएंगी, जरूरत पड़ने पर विद्युत ऋणात्मक भी हो जाएंगी, ऐसी अधातु, ऐसे तत्वों को, ऐसे तत्व, ये सब क्या है? धातु भी एक तत्व है, अधातु भी एक तत्व है, उपधातु भी एक तत्व है। तो यहाँ पर जो तत्वों का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उनमें धातु कौन है? विद्युत धनात्मक। अधातु कौन है? विद्युत ऋणात्मक। धातु अधातु दोनों को के गुण जिसमें पाए जाते हैं वो कौन है? वो उपधातु हैं। जैसे आपका आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, एंटीमनी है, ये आपके कौन है? अधातु एलिमेंट हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो कुल मिलाकर के वे पदार्थ जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको उपधातु या अर्धधातु, दैट मीन्स मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। वैसे आपको यहाँ पर इसका जो है, इस वीडियो के अंत में आपको इसका जो है नोट्स का फोटो भी डाल दिया जाएगा। आप वीडियो को रोक करके उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। आज से आप एक कॉपी बना लीजिए, उसको आज से नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।